हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नौकरी प्रोफाइल कैसे बनाएं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का गाइज मुझे मैसेज आया, कॉल आया, मैम आप नौकरी प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो बनाओ क्योंकि कॉल्स नहीं आ रहे हैं। तो कॉल्स तो अभी आना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है ले ऑफ तो चल रही थी, बट हाँ अभी जो कॉल की फॉलो है गाइज वो डे टू डे इंक्रीज हो रही है। तो कॉल तो ऑफ कोर्स है कि आना चाहिए, मार्केट ओपन होना स्टार्ट हो गया है गाइज। तो जैसा कि मुझे पता है, आप लोगों को भी पता ही होगा जो इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉल अभी आने स्टार्ट हो गए हैं जूनियर लेवल के लिए। तो गाइज ऑफ कोर्स है कि कॉल आप सभी को आएगा अगर आप लोग नौकरी प्रोफाइल पे अच्छे से नौकरी प्रोफाइल अच्छे से आप लोग बनाए हैं, तो आपका सीवी अच्छा है, तो ऑफ कोर्स है कि कॉल तो आएगा ही गाइज। क्योंकि जो फर्स्ट इंटरव्यू तो बात की बात है गाइज, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी प्रिपेयर कैसी है, और हमारे लक के ऊपर भी डिपेंड करता है गाइज। दोनों लक एंड प्रिपेयर दोनों, ऐसा नहीं कि गाइज आप कुछ ना पढ़ो और अपने लक पे छोड़ दो, तो वो तो गाइज नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपका 80% आपका अच्छा से प्रिपेयर है तो भगवान साथ ज़रूर देते हैं गाइज। अगर आपका प्रिपेयर 80% है तो भगवान आपको कहीं ना कहीं, हाँ डिले हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, टाइम लग सकता है, बट हाँ एक दिन आप ज़रूर अचीव करोगे गाइज। तो आपका प्रिपेयर एंड लक जिस दिन साथ देगा उस दिन 100% होगा गाइज। बट जो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है जो गाइज, वो है हमारा प्रोफाइल एंड सीवी। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइज। हमारा सीवी किस तरह से बिल्ड है और हमारा प्रोफाइल किस तरह से बना है, ये दोनों डिपेंड करता है हमारे कॉल के ऊपर। अगर आपका सीवी एंड नौकरी प्रोफाइल अच्छे से बना है गाइज, तो आप सभी को पता है ले ऑफ तो मार्केट में थी ही, बट हाँ अब मार्केट ओपन हो चुकी है गाइज। अब जो कॉल फॉलो जो है गाइज, वो डे टू डे इंक्रीज ही हो रहा है। ऐसा अगर आप लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आप लोगों को भी पता है कॉल अभी आने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आपका प्रिपेयर अच्छा है आपका, तो आप ऑफ कोर्स इजीली इंटरव्यू निकाल सकते हैं गाइज। और उतना भी नहीं मतलब कि पूरा हाई लेवल में कॉल्स आ रहे हैं, बट हाँ अगर आपका प्रिपेयर अच्छा है तो इतने में भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि उतना भी हाई में नहीं है, बट हाँ मिड कह सकते हैं, मिड लेवल तक में कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपका डिपेंड्स, फुल्ली डिपेंड करता है गाइज आपके सीवी पे और आपके नौकरी प्रोफाइल पे, कि आप किस तरह से नौकरी प्रोफाइल बनाए हैं और आपका सीवी कैसा है। अगर आपका सीवी और नौकरी प्रोफाइल दोनों अच्छा है गाइज, तो 100% है कि एक दिन में आपको 3 और 4 कॉल तो 100% आने ही है गाइज, उससे ऐप अब जो भी हो जाए। हाँ, अगर आपका नौकरी प्रोफाइल और सीवी ही अच्छा नहीं है गाइज, तो ऑफ कोर्स है कि कॉल्स आपको नहीं आने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सीवी अच्छा होगा, नौकरी प्रोफाइल अच्छा होगा, तो ऑफ कोर्स है कि रिक्रूटर आपका सीवी प्रोफाइल देखेंगे, इम्प्रेस होंगे और आपको कॉल करेंगे। क्योंकि उन्हें भी कैंडिडेट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो ऑफ कोर्स है क्यों नहीं कॉल करेंगे। तो वो हमारा सीवी और प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है गाइज, कि हम किस तरह से प्रोफाइल बनाते हैं और सीवी किस तरह से मेंशन करते हैं। और सेकंड में आता है हमारा प्रिपेयर। क्योंकि अगर कॉल ही नहीं आएगा गाइज, तो हम इंटरव्यू कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से मुझे आइडिया लग पाएगा कि किस तरह का अभी मार्केट में किस तरह का क्वेश्चन चल रहा है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है। हम किस लेवल, इंटरव्यू से गाइज पता चलता है कि 2 इंटरव्यू देने के बाद कि मेरी लेवल क्या है, मैं कहाँ पे लैक हो रही हूँ। क्योंकि अगर हम इंटरव्यू नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है, कहाँ पे मैं लैक हो रही हूँ। ऐसा लगता है पहले तो हमें सब कुछ आता है, जब इंटरव्यू की बातें आती है, जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तब पता चलता है कि अरे मैं तो अभी मुझे तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तब जाके हमारी लेवल पता चलती है इंटरव्यू देने के बाद ही। तो इसलिए अगर इंटरव्यू ही नहीं देंगे तो हमारी वीकनेस पता नहीं चलेगी गाइज। पहले तो मुझे यही लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है। तो इसलिए इंटरव्यू तभी हो सकता है शेड्यूल, जब आपकी सीवी एंड नौकरी प्रोफाइल अच्छे से बना हो गाइज। तो चलिए अब हम बात करेंगे गाइज नौकरी प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए, जिससे आपका कॉल का फॉलो जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट अभी। क्योंकि गाइज अभी जूनियर लेवल का कॉल अच्छा खासा आ रहा है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। तो इसलिए अगर आपका सीवी और ये प्रोफाइल अच्छा है तो ऑफ कोर्स है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो ऑफ कोर्स है कि आपको जॉब लगेगा ही।
तो गाइज चलिए अब हम चलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं गाइज, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आपका सीवी एंड आपका नौकरी प्रोफाइल ही अच्छा होना चाहिए और आपका प्रिपेयर अच्छा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये आपको प्रिपेयर भी उतने ही अच्छे से करना है गाइज। प्रिपेयर के बगैर आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो गाइज। कुछ नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो आप लोग अचीव। तो प्रिपेयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी है गाइज। तो आप लोगों को प्रिपेयर भी करना चाहिए। जिस दिन आपका एंड लक भी साथ दिन होना चाहिए गाइज। और लक ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े आप लक के भरोसे बैठ जाओ, तो ये भी नहीं होने वाला है। भगवान तभी हमारा साथ देते हैं गाइज जब हम अपने ऑनेस्टली से अपने वर्क को करते हैं, तो भगवान हमें साथ ज़रूर देते हैं। अगर हम ऑनेस्टली से पढ़ाई करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान, अगर देर हो सकता है बट ऐसा नहीं कि होगा नहीं, टाइम लग सकता है बट हाँ देंगे गॉड ज़रूर। अगर आप लोग ऑनेस्टली से प्रिपेयर करते हैं तो एक ना एक दिन लक आपका साथ ज़रूर देगा और आप लोग ज़रूर अचीव कर सकते हैं जॉब को। तो इसलिए आप अपना प्रिपेयर भी साथ रखिए और प्रोफाइल और सीवी को भी आपको अच्छे से बनाना है। तो चलिए गाइज अब हम बात करेंगे नौकरी प्रोफाइल को हम कैसे बनाएं जिससे मेरा कॉल फॉलो अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तो नौकरी गूगल ऐप से आपको नौकरी का ऐप डाउनलोड करना है गाइज। फिर वहाँ पे अपना नेम एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर करना है गाइज। ध्यान रहे आपका मोबाइल नंबर जो हो और ईमेल आईडी दोनों आपको वही सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका सीवी पे होना चाहिए गाइज। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ दे दीजिए और सीवी में कुछ दे दीजिए। आपका सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नौकरी पे होना चाहिए। तो आप नौकरी प्रोफाइल बनाइए गाइज। फिर आपको नेक्स्ट गाइज आपको फिर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन देगा गाइज एजुकेशन के बारे में मेंशन करने का। जो भी आपका प्रीवियस, अगर आप लोग एक्सपीरियंस हैं तो आप लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए। कितने जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वहाँ पे आप मेंशन कीजिए। जैसे अगर आपको 2 साल का है, 3 साल का है, बट हाँ जो भी हो गाइज आप वहाँ पे रियल डालिए, कुछ भी इधर उधर मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा गाइज। जो भी आपको हो वो जेन्यून डालिए नौकरी पोर्टल पे। अगर आपको 2 साल का है तो 2 साल ही डालिए, 3 साल का है तो 3 साल ही डालिए गाइज। जितने साल का है उतना साल आप वहाँ पे डालिए, मेंशन कीजिए। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं। फ्रेशर का भी, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों का ऑप्शन रहेगा गाइज। तो जो आपके पास है आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस चूज कीजिए, 2 साल 3 साल जितना भी है व्हाटएवर। फिर उसके बाद गाइज आपने एजुकेशन के बारे में डालिए, जो भी आपका हायर एजुकेशन है। लाइक आप अगर बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, एमसीए किए हैं, बीसीए किए हैं, बीएससी किए, जो भी आप किए हैं गाइज वहाँ पे आप मेंशन कीजिए। जो भी आपका अगर परसेंटेज अच्छा है तो परसेंटेज को भी वहाँ पे मेंशन कीजिए ताकि रिक्रूटर आपका सीवी देख के इम्प्रेस हों। और बहुत ऐसी कंपनी है गाइज जो कि आपको अगर जो सेकेंड डिवीज़न कैंडिडेट हैं तो उन लोग को वो हायर नहीं करती है, पहले परसेंटेज वगैरह ही देख के वो लोग सीवी को रिजेक्ट कर देती है गाइज। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे न्यूजन को ही ले लेते हैं। न्यूजन में सेकेंड डिवीज़न वाले को वो लोग नहीं लेते हैं। आपको 10th 12th जितने भी आपके पास डिग्री में है सभी में आपका फ़र्स्ट होना मस्ट है। फर्स्ट अगर आपका रहेगा तभी आपका सीवी वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा गाइज। तो इसलिए जो भी आपका जेन्यून है वही डालिए, नहीं तो आगे चल के अगर आपका सिलेक्शन होता भी है गाइज तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे अगर जिस कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो। बट हाँ ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी में ऐसा ही रिक्वायरमेंट है कि जिसके पास फर्स्ट डिवीज़न होगा, 10th 12th ग्रेजुएसन, तभी वो लोग लेंगे। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसा कोई नहीं है गाइज कि सारी कंपनी का। कोई कोई कंपनी ऐसी है जहाँ की ऐसी कंडीशन है गाइज। तो इसलिए आप लोगों को डरना भी नहीं है। इंडिया में गाइज बहुत सारी कंपनी है, आप किसी में भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ इसी कंपनी में बस एक ही कंपनी है आप तो आपका क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सेकेंड डिवीज़न भी हैं, थर्ड डिवीज़न भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्किल्स होना चाहिए। बट हाँ कोई कंपनी ऐसी है, इसलिए मैंने नॉलेज में आपको बता दिया कि रिजेक्ट कर देती है सीवी। तो ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ गाइज, क्योंकि मेरा सब में फर्स्ट ही है और अच्छी परसेंटेज भी है मुझे तो प्रॉब्लम ऐसा फेस नहीं करना पड़ा गाइज। बट आप लोगों को नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो गाइज
फिर उसके बाद आपको परसेंटेज वहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आपने कोई साइट से कोई अगर कोर्स करा हो, जैसे जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का, डॉट नेट का, पाइथन, जो भी आप के पास स्किल्स है, अगर आप कोई कोर्स किए हैं तो कोर्स का भी आप वहाँ पे गाइज मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मैंने 6 मंथ का कोर्स किया है और 1 ईयर का, 3 मंथ का, जो भी आप, अगर आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट हो गाइज तभी आप वहाँ पे मेंशन कीजिए, अदरवाइज मत मेंशन कीजिए। अगर कभी कभी होता है गाइज कि हम कोर्स करते हैं बट हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होती है, तो वैसे कंडीशन में गाइज वो लोग अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपसे वो कोर्स का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि हाँ आपने कहाँ से कोर्स किया था, सो सर्टिफिकेट भी आप सबमिट करो क्योंकि आपने ऐसा प्रीवियस बोल रखा है। तो इसलिए गाइज अगर आप लोगों के पास अगर सर्टिफिकेट हो तो ही आप वहाँ पे मेंशन कीजिए हाँ मैंने इतने मंथ इतने ईयर का मैंने ये वाली कोर्स की है। वहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा गाइज आपकी जो कॉल की जो फॉलो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी गाइज। अगर आप MCA किए हैं, आप कोई कोर्स, सपोज आप MCA किए हैं, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स भी कर रखे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है 1 ईयर 2 ईयर, तो गाइज जो आपकी मीन्स जो आपकी कॉल की जो फॉलो होगी गाइज वो 1 से बढ़ के 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ऐसा हो जाता है गाइज कि आप इसके पास स्किल्स ज़्यादा होते हैं तो रिक्रूटर पे ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, तो कॉल की जो फॉलो है वो इंक्रीज हो जाती है तुरंत में। तो इसलिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पे ऑफ कोर्स मेंशन कीजिए गाइज। और जो भी आपने कॉलेज के टाइम अगर आप कोई प्रोजेक्ट किए हैं आप उसे भी मेंशन कीजिए वहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर होगा गाइज। कॉलेज टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट किए उसे मेंशन कीजिए और अपने सर्टिफिकेट को मेंशन कीजिए और फिर सर्टिफिकेट का वहाँ पे नाम दीजिए कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट कौन सा कोर्स किया है। फिर उसके बाद जो भी आप प्रीवियस कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट किए हैं गाइज उसको मेंशन कीजिए, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। जो रिसेंट में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है प्रीवियस कंपनी में उसे अच्छे से गाइज वहाँ पे मेंशन कीजिए। आपकी कौन सी क्लाइंट थी, क्लाइंट नेम भी वहाँ पे मेंशन कीजिए गाइज। और वहाँ पे स्किल्स आपको ऐड ही करना है गाइज। अगर आपको सपोज मुझे अगर जावा आ रहा है तो जावा में क्या सब आता है, क्या सब है गाइज, लाइक कोर जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, वेब सर्विसेज, माइस्क्यूएल डेटाबेस, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, ऊप्स, जावा 8 और जो भी डेटाबेस, सपोज आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस आ रहा है, ओरेकल आ रहा है, मैंगो डीबी आ रहा है, तो जो भी आपको आ रहा है, जितना भी आपको आ रहा है गाइज उतना सारा आपको मेंशन करना है, तो और भी अच्छा होगा आपके कॉल फॉलो के लिए। अगर आपको फ्रंट एंड का नॉलेज है गाइज तो आप उसे भी मेंशन कीजिए। और आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फ्रंट एंड का बट आपने कॉलेज टाइम पढ़ रखा है गाइज तो आप उसे भी मेंशन कीजिए। जो क्योंकि अगर मुझे पता है चीज़ें, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट क्योंकि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं उस पर वर्क कर पाई, बट हाँ अगर आपको नॉलेज है तो ऑफकोर्स है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑफकोर्स है कि आप करोगी, एफर्ट्स लगाओगी, इसलिए आपको वो सारी मेंशन करना है जितना भी आपने पढ़ा है प्रीवियस, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उस स्किल्स को तो ऐड करना ही है और जो भी आपने कॉलेज टाइम कर रखा है उसे भी ऐड करना है। लाइक अगर आपको एंगुलर आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है, JUnit आ रहा है, तो जो भी आ रहा है इस सभी को आपको मेंशन करना है जितना हो सके। माइक्रो सर्विसेज, वेब सर्विसेज, रेस्ट API, पोस्टमैन, टॉम कैट, ये सभी को ऐड करना है अच्छे से गाइज। और जो भी पाइथन में भी सेम करना है, .NET वाले बंदे हैं तो वो भी ऐसे ही करें गाइज। और जितने भी आपके पास स्किल्स हैं सारा स्किल्स को आपको वहाँ मेंशन करना है। और रही बात अब पैकेज की गाइज, चलिए अब हम पैकेज पे आएंगे। पैकेज आपको गाइज अगर सपोज अगर आप का 4 LPA गाइज है तो आप वहाँ पे 4 LPA ही मेंशन, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास 4 LPA का पैकेज है तो आप वहाँ पे 4 LPA ही गाइज मेंशन कीजिए। आपको ज़्यादा चढ़ा के बढ़ा के नहीं मेंशन करना है, क्योंकि गाइज ऐसा होता है कि अगर आपका पैकेज हाई है गाइज, मान लीजिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपका पैकेज सपोज 8 LPA 9 LPA है, तो अगर आप 2 साल ही अभी आप कंप्लीट किए हो और नेक्स्ट कंपनी में जाने के लिए अगर आपका 8 लाख है
तो ऑफ कोर्स है कि आपको एटलीस्ट अगर हम मिनिमम से मिनिमम रखें तो आपको 10 चाहिए ही, बट 10 तो किसी को नहीं चाहिए होता है। अगर किसी का 8 LP है तो उसको ऑफ कोर्स है कि 12 से एवं भी चाहिए होता है। 10 मैंने बस एक मिनिमम बताया है गाइज। तो हाँ, तो इसलिए गाइज आपको वहाँ पे कम रखना है पैकेज को। अगर पैकेज ज़्यादा होती है तो रिक्रूटर हमें कॉल नहीं करती है। कॉल जब कॉल ही नहीं, मेन तो सबसे स्टार्ट जो हमारा होता है जर्नी गाइज इंटरव्यू का, वो कॉल से ही होता है। अगर कॉल ही नहीं आएगा तो हम इंटरव्यू कहाँ से दे पाएंगे, और कहाँ से मैं अपनी लेवल को चेक कर पाएंगे कि हमारी लेवल क्या है, मैं किस लेवल में अभी खड़ी हूँ और कहाँ मैं लैक हो रही हूँ मैं प्रिपेयर के लिए। तो इसलिए गाइज आपको पैकेज अगर आपका 4 है तो 4 ही डालिए गाइज, वहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। कॉल्स नहीं आएगा गाइज, यही है कि फिर आपको कॉल्स आना बंद। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप वहाँ पे 8-9 लगा रखे हो, तो आपको कॉल आना, आपको कॉल बहुत कम आएगा। क्योंकि अगर मतलब HR के बजट से ऊपर ही जाएगा गाइज। अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस पे 2 साल के एक्सपीरियंस पे अगर आप 8-9 डाल रखे हो, तो बहुत कम कंपनी आपको कॉल करेगी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करेगी। IT में बहुत IT की पैकेज हाई होती है गाइज, मैं भी मानती हूँ, बट हाँ, जो बहुत सारी ऐसी कंपनी है कि वो फिर उन्हें लगता है कि अभी तो इनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, अभी 8 LP है, तो ऑफ कोर्स है कि ये 12-15 मांगेंगे ही। तो इसलिए गाइज वो लोग देख के ही, पैकेज को देख के ही वो लोग भाग जाती हैं गाइज, कॉल ही नहीं करती हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पे कम से कम पैकेज बताना है, रखना है, जितना कम हो सके। 4, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 रखिए, 5 रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रखिए, सीधा मत रखिए गाइज, तो आपको कॉल आएंगे। क्योंकि वो लोग पैकेज बहुत मैटर डिपेंड करता है हमारे कॉल फॉलो के ऊपर। वो लोग बहुत बार मेरे साथ ये गाइज ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड्स थे, उनकी पैकेज हाई थी गाइज, तो उन्हें कॉल्स आ ही नहीं रही थी गाइज। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको पैकेज वहाँ पे कम बताना है, अदरवाइज आपको कॉल बहुत कम आएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा फेस किया, मैंने ऐसा देखा है गाइज, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको पैकेज बहुत कम बताना है, नहीं तो आपका कॉल फॉलो जो है वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा गाइज। जो टॉप लेवल में कंपनी आएगी, जो इतना एफर्ट्स कर पाएगी, वही फिर आपको कॉल पर कर पाएगी। जब आप इंटरव्यू बहुत कम दोगे तो ऑफ कोर्स है कि थोड़ा डिले हो सकता है। तो इसलिए आपको पैकेज को कम बताना है, कम मतलब इन द सेंस आपका जो रियल है उतना ही बताना है गाइज। अब चलिए हम आते हैं नोटिस पीरियड पे। नोटिस पीरियड भी गाइज आपको वहाँ पे 1 वीक लगाना है, 1 वीक से 10 डेज। अगर आप नोटिस पीरियड वहाँ पे 30 डेज लगाते हैं और 3 मंथ लगाते हैं गाइज, 3 मंथ तो और भी ज़्यादा होता है गाइज। क्योंकि ऑफ कोर्स है कि सारी जो भी रिप्यूटेड कंपनी होती है, तो वहाँ पे 3 मंथ्स का तो नोटिस पीरियड होते ही है गाइज। बहुत कम कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे 1 मंथ की नोटिस पीरियड होती है, तो 3 मंथ्स की तो नोटिस पीरियड गाइज होती ही है। तो इसलिए आपको वहाँ पे 3 मंथ बिल्कुल नहीं गाइज ऐड करना है, नहीं तो आपका कॉल नोटिस पीरियड और पैकेज दोनों पे बहुत डिपेंड करता है गाइज कॉल। तो इसलिए ये दोनों को आपको बहुत सोच के लगाना है। तो आप नोटिस पीरियड हार्डली 15 डेज डालिए, 15 दिन से ज़्यादा मत डालिए गाइज, मैं अभी भी बोल रही हूँ, नहीं तो आपको कॉल नहीं आएगा। अगर आपका 3 मंथ का भी नोटिस पीरियड है तब भी आप वहाँ पे 15 दिन ही डालिए। अगर आपका 1 मंथ का नोटिस पीरियड है गाइज, तो वहाँ पे इमीडिएट डालिए। मैं आपके आगे बताऊँगी कि कैसे आपको फिर इसे मैनेज करना है। अगर आपका 3 मंथ का नोटिस पीरियड है गाइज, तो आप 15 से 20 दिन डालिए। अगर आपका 1 मंथ का नोटिस पीरियड है तो आप वहाँ पे 10 से 12 दिन का डालिए। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व कर चुके हैं तो आप इमीडिएट डालिए गाइज। अब चलिए हम बात करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी नोटिस पीरियड 3 मंथ है गाइज, तो आप उन्हें ये बोल सकते हैं। अगर सिलेक्शन जब हो जाती है गाइज, तो वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, फिर वो लोग हमारा वेट ही करते हैं। अगर पहले ही वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे मेरे CV को देख के, तो मेरा इंटरव्यू ही शेड्यूल नहीं हो पाएगा गाइज। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको नोटिस पीरियड आपको वहाँ पे बहुत लेस दिखाना है गाइज, हाई नहीं दिखाना है।
अगर आपका इंटरव्यू होता है, गाइज इंटरव्यू में ही तो 1 वीक तो लग जाते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, 1 वीक से गाइज 10-15 दिन आगे ही चला जाता है। तो इसलिए आपको वहाँ पे लेस दिखाना है। जब आपका सिलेक्शन होता है, 3 मंथ तक आपका नोटिस पीरियड है, तो आप उन्हें बताइए, अपना वैलिड रीज़न दीजिए। ये मत बताइए कि हाँ 3 मंथ का मेरा नोटिस पीरियड है, तो फिर वहाँ पे वो क्वेश्चन करेंगे आपने तो ऐसे से बोला था। तो बट कुछ बहाना बनाइए, क्योंकि आपको लोग भी पता है आईटी में तो थोड़ा बहुत झूठ चलता ही है। आप बहाना बनाइए कि हाँ भाई नहीं जाने दे रहे हैं मेरे मैनेजर, और कुछ काम आ गई, अर्जेंट काम आ गई जो हमारे ही ऊपर है, और मैं ही इनका मेरे से ही रिसॉल्व हो सकता है ये, मैं मेरे को नहीं जाने, कुछ ऐसा वैलिड आपको रॉन्ग रीज़न भी नहीं देना है, कोई वैलिड रीज़न देना है जिससे हाँ ये एक्सटेंड होता जाएगा गाइज। हर 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, ऐसे कर करके इसे एक्सटेंड कराइए। अगर क्योंकि आपका 15 से 20 दिन तो आप ऑलरेडी बोल ही चुके हो कि मेरा नोटिस पीरियड है, 15 से 20 दिन तो ऐसे ही, 20 दिन तो गाइज ऐसे ही निकल ही जाएगा, 20 दिन तक तो आपको कुछ नहीं बोलने वाले हैं। अब बचा गाइज इधर 2 मंथ, 2 मंथ में गाइज आप उन्हें कुछ बहाने बनाइए कि हाँ मेरे मैनेजर मेरे को टास्क साइन कर दिए हैं और वो मेरे ही हैंडल है, मेरे से ही कुछ इस तरह से वैलिड रीज़न दीजिए गाइज। तो वो लोग समझ जाते हैं, आपका सिलेक्शन होगा तो वो लोग कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब रही बात जिसका 1 मंथ का गाइज है, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है गाइज। 10 दिन तो यूं ही आपका जाएगा, 10 दिन तक तो वो कुछ नहीं बोलेंगे गाइज। और 10 दिन तक कुछ रीज़न दीजिए, फैमिली इशू दे दीजिए, चाहे कंपनी का भी कुछ भी रीज़न दे दे कि सर उसे डिले कराइए, उसे एक्सटेंड कराइए गाइज। और जो इमीडिएट हैं गाइज, तो वो तो इमीडिएट ज्वाइन कर ही सकते, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो ऑलरेडी नोटिस पीरियड सर्व कर रखे हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोगों को सीवी बनाना है। और फर्स्ट है कॉल का फॉलो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरव्यू देंगे तब हमारी लेवल पता चलेगी, तब हमारी वीकनेस पता चलेगी, तब कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ वो मुझे पता चलेगी। फिर हम उस क्वेश्चन पे फिर से प्रिपेयर होंगे, और फिर से प्रिपेयर होंगे तो ऑफकोर्स है कि जो मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो ऑफकोर्स अच्छा जाएगा गाइज। क्योंकि अगर आप जावा कैंडिडेट हैं, अगर आप पाइथन कैंडिडेट हैं, ऑफकोर्स है कि उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेबस के अंदर से, बाहर से तो कुछ आता नहीं है गाइज। अगर कोई इंटरव्यू ऐसा है कि हार्ड चला गया तो चलिए कोई नहीं, दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, तीसरा में, चौथा में होगा गाइज। बट हाँ, जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए एक कॉपी में। जस्ट इंटरव्यू होने के बाद आप उस पर प्रिपेयर कीजिए कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन नहीं कर पाया तो क्यों नहीं किया, कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, उस क्वेश्चन पे प्रिपेयर कीजिए, जिससे आपका नेक्स्ट इंटरव्यू अच्छा जाएगा गाइज। क्योंकि वो घुमा फिरा के उसी से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई क्वेश्चन आता है गाइज, उसी से वो लोग क्वेश्चन करते हैं। और आप लोगों को इंटरव्यू देते टाइम अच्छे से केयरफुली इंटरव्यू भी देना है गाइज। ऐसा ना लगे उन्हें कि चलो ये तो मतलब इंटरेस्ट ही उतना नहीं है, आपको अच्छे से इंटरव्यू देना है। तो इस तरह से गाइज, और सीवी में भी आपको गाइज बहुत अच्छे से सीवी बनाना है। सीवी भी बहुत मैटर करता है हमारे कॉल फॉलो का गाइज। और सीवी में मैं हमेशा बोलूँगी, सीवी में उतना ही चीज़ें ऐड कीजिए गाइज जितना कि आपको पता है। क्योंकि जब हमारी इंटरव्यू होती है तो कहीं से क्वेश्चन नहीं करते, बस हमारा सीवी लेते हैं और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको जितना आए गाइज उतना ही सीवी में मेंशन कीजिए। अगर आप कॉलेज टाइम पढ़ चुके हैं कुछ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे भी आप सीवी में ऐड कीजिए गाइज। अगर आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टाइम में आपको ऐसे बोलना है, आई हैवेंट एनी एक्सपीरियंस ऑन दिस थिंग्स बट आई लर्न माई कॉलेज टाइम। ऐसे उनको आप बोल सकते हैं कि मैंने कॉलेज टाइम पढ़ा है बट मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी ऑन दिस थिंग्स, दैट्स वाई आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस, सो इफ़ आई गेट एनी अपॉर्चुनिटी ऑन दिस थिंग्स सो आई विल डेफिनेटली डू। तो वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ बंदा या बंदी जो भी हैं वो इंटरेस्टेड हैं सीखने को। तो वो लोग चांस ज़रूर देंगे गाइज। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी चाहते हैं कि हाँ किसी का कैरियर सेट हो, तो वो लोग चांस ज़रूर देंगे। आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल्स है,
तो वो लोग आपको चांस ज़रूर देंगे कि हाँ चलो कुछ तो आ रहा है, ऐसा नहीं एक्सपीरियंस नहीं है तब भी तो पता तो है चीज़ें, तो वो कर सकता है। तो ऐसा है गाइज। तो आप जो भी कॉलेज टाइम पढ़े हैं, जो भी आपको आ रहा है चीज़ें, जो भी आप प्रीवियस कंपनी में किए हैं वो तो मेंशन करना है सीवी में, और जो भी कॉलेज टाइम किए हैं उसे भी मेंशन करना है। और हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ मत कीजिए, जो आपको नहीं मालूम है उसे भी ऐड कर दीजिए। तो वो सीवी से पूछेंगे तो आप वहाँ पे लैक होंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर उस टाइम में कि आपने मेंशन तो किया है, तो आप फंस जाएंगे गाइज। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जो जितना आपको आए तो सीवी में उतना ही मेंशन कीजिए। और तो आपका कॉल फॉलो जो है गाइज अच्छा खासा होगा। और नौकरी प्रोफाइल का बारे में मैंने तो सब कुछ बता ही दिया है ऑलमोस्ट गाइज। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो, एनी डाउट अबाउट नौकरी प्रोफाइल सीवी, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं गाइज, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स के हो चुके हैं। अगर हम और भी बात करेंगे तो ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा गाइज। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ और आगे भी दूंगी गाइज। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे उन सभी को हेल्प मिले गाइज। क्योंकि नौकरी प्रोफाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज हमारे कॉल फॉलो के लिए। अगर हमारा कॉल फॉलो नहीं आएगा तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है गाइज। इसलिए नौकरी प्रोफाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए सभी को शेयर कीजिए जो रिसेंट में अपना प्रोफाइल बना रहे हैं नौकरी पे, और उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि नौकरी प्रोफाइल किस तरह से बनाना चाहिए। तो आप लोग नौकरी प्रोफाइल को अच्छे से बनाइए। और हाँ गाइज, नौकरी प्रोफाइल जब आप बनाते हैं तो आप उसे जॉब को डेली अप्लाई करना है। एटलीस्ट आपको 50 जॉब तो डेली अप्लाई करना ही है। 50 से 100 जॉब आप डेली अप्लाई कीजिए। जितना आप अप्लाई करेंगे गाइज उतना आपका कॉल आएगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रोफाइल बना दिया तो आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा गाइज, ये ऐसा नहीं करना है। आपको पर डे सुबह आपको 8 से 9 के बीच में मॉर्निंग में आपको जॉब अप्लाई करना है। 50 to 100 पर डे आपको जॉब अप्लाई करना है गाइज, तब जाके आपका कॉल आएगा। और जो भी जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप उससे वहाँ पे कुछ फील्ड होती है वो लोग मांगते हैं कोई कंपनी में, जैसे आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, तो वो सब भी आप फिल कीजिए वहाँ पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को अप्लाई कीजिए। और लोकेशन भी डालिए गाइस। जब आप डालेंगे तो आपसे लोकेशन मांगेगा, आपका करंट लोकेशन मांगेगा, और जो लोकेशन आपको चाहिए वो लोकेशन आप वहाँ पे मेंशन कीजिए लोकेशन। फिर और जॉब को तो आपको डेली अप्लाई करना ही है। और अपडेट हमेशा नौकरी पोर्टल को कीजिए गाइस। सुबह में 8 से 9 के बीच में आपको जॉब नौकरी पोर्टल को अप्लाई करना है। फिर दोपहर में भी 2 बजे के आसपास, 1 से 2 के आसपास आप नौकरी पोर्टल को अपडेट कीजिए। और फिर इवनिंग को अपडेट कीजिए। तो आपका कॉल फॉलो गाइज ऑफ कोर्स है कि अच्छा आएगा। आप मेरी बात को याद रखिए, मैंने जैसे बताया है आपको फॉलो ऐसे करना है, तो आप एक दिन आप भी अचीव ज़रूर करेंगे गाइज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो आपको ऐसे ही जॉब नौकरी प्रोफाइल को अपडेट करना है पर डे 9 o'clock, 8 o'clock, 8:30 को कर दीजिए, फिर 9 को कर दीजिए, फिर 9:30 को कर दीजिए, फिर 10 o'clock को कर दीजिए गाइज। इस तरह से फिर अप्लाई कीजिए गाइज। अप्लाई तो आपको भरपूर करना है जितना हो सके। तो आपको कॉल फॉलो ज़रूर आएगा। अगर कुछ लैक रह गई होगी, मुझसे मिस हो गई होगी गाइज जो बताने में आपको, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने कौन सी पार्ट मुझसे मिस हो गई है गाइज। ऐसे तो मैं अपने ख्याल से मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है गाइज, बट हाँ अगर कुछ मिस रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं गाइज, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और नौकरी प्रोफाइल पे आप चाहें तो आपको सीवी ऐड करना है नौकरी प्रोफाइल पे आपको। और हाँ, सीवी में गाइज आप अपना फैमिली डिटेल्स बिल्कुल मत डालिए। जो आपके स्किल्स हैं,
जो आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में किया है, प्रीवियस कंपनी में किया है जो प्रोजेक्ट, वो डालिए। जो अपने कॉलेज टाइम डाला किया है उसे भी आप डाल सकते हैं गाइज। और अपना बस डिटेल डाल दीजिए कि आपका नेम क्या है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जो प्रोफेशनल डिटेल है गाइज वो डालिए। फैमिली डिटेल्स वहाँ पे बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि वहाँ पे आपका फैमिली का कोई नीड ही नहीं है गाइज। बस आपके स्किल्स हैं चाहिए उन्हें, ना कि आपके फैमिली डिटेल्स। तो इसलिए आपको वहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स डालना है। सीवी में आपका कंपनी नेम, आपकी एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपके पास जो भी आपकी हॉबीज़ वगैरह ये सब भी आप डाल सकते हैं। और जो भी आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है जो भी है गाइज वो सब आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। और गाइज अब तो हाँ, इतना अगर आप करते हैं तो आपका कॉल ज़रूर है कि अच्छा आएगा, श्योर है कि अच्छा आएगा। और नौकरी प्रोफाइल के बारे में तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है गाइज। तो चलिए, हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और आप अपने नौकरी प्रोफाइल पे आप अपना फ़ोटो भी गाइज ऐड कर सकते हैं, मैं भूल ही गई थी, वहाँ पे फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिया में कोई भी लोकेशन चाहिए, अगर आपको जॉब की नीड है कि नहीं मुझे कैसे भी करके जॉब लेना चाहिए, मुझे कोई भी लोकेशन चल सकता है, तो आप प्रेफर पहले उस लोकेशन को कीजिए गाइज। पहले आप देखिए कि मार्केट में कॉल्स किस लोकेशन पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। तो गाइज फिर नौकरी पोर्टल पे आप उस लोकेशन को डालिए कि हाँ मैं इस लोकेशन से हूँ, तो लोग कॉल करेंगे फिर आपको कि हाँ। कभी कभी होता है कि अगर आप नोएडा से हो आप, और कॉल की जो फॉलो है वो बेंगलोर के लिए बहुत चल रही है अभी, तो आपका नोएडा लोकेशन, करंट नोएडा लोकेशन देख के आपको वो कॉल नहीं करेंगे, कि उन्हें ये लगेगा कि पता नहीं ये नोएडा से बेंगलोर आएंगे या भी नहीं। तो इसलिए वो लोग फिर कॉल नहीं करते हैं, नोएडा कैंडिडेट को देख के सीवी रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो लोग, तो आपको ये भी देखना है कि किस लोकेशन के लिए अभी हायरिंग बल्क में चल रही है। तो जिस लोकेशन पे हायरिंग बल्क में चलेगी गाइज, वो लोकेशन आप वहाँ पे डालिए। जब आपको रिक्रूटर कॉल करेगी, अगर सपोज आप नोएडा से हैं, अगर बेंगलोर में हायरिंग हैवी चल रही है, बल्क में चल रही है, तो आप उन्हें बताइए। आप वहाँ पे थोड़ा सा गाइज झूठ भी बोल सकते हो कि हाँ मैं कुछ काम से यहाँ आया हूँ, मैं बेंगलोर ही रहता हूँ, चाहे कुछ बोल दीजिए कि हाँ मुझे बेंगलोर ही जॉब चाहिए, मेरी फैमिली वहाँ रहती है, आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। बट हाँ मुझे बेंगलोर चाहिए, मैं बेंगलोर को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, जो भी है आप ऐसे उन्हें बता सकते हैं, जैसा कोई इशू नहीं है। तो आप अगर आप वहाँ पे उस टाइम में बेंगलोर नहीं डाल के नोएडा डालेंगे तो कॉल का फिर दिक्कत हो जाएगा। जब आपको वो फ़ोन करेगी तो आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे बेंगलोर ही चाहिए, इसलिए मैं बेंगलोर डाला हूँ। तो गाइज, तो इस तरह से आप लोग का कॉल ज़रूर आएगा। तो हमारी सारी बातों को फॉलो कीजिए, अच्छे से सीवी को अपना बिल्ड कीजिए, नौकरी प्रोफाइल को अच्छे से बनाइए गाइज, तो आपको कॉल ज़रूर आएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो गाइज मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन भी शेयर करती हूँ आप लोगों से, और मैं कुछ भी फेक नहीं डालती हूँ गाइज। जो भी क्वेश्चन होता है और जिस कंपनी का मैं डालती हूँ कि हाँ इस कंपनी में ये पूछा गया है, तो उसी कंपनी में वो पूछा जाता है क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन मेरा इधर उधर का नहीं होता है गाइज। तो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस कंपनी के अकॉर्डिंग, अगर आप सपोज मैंने आज विप्रो का डाला है क्वेश्चन कि विप्रो कंपनी में क्या पूछा गया था कल, तो वो सेम क्वेश्चन मुझसे वो पूछा गया था गाइज। तो उसको अगर विप्रो में, अगर आपका भी इंटरव्यू कल शेड्यूल होने वाला है या फिर 1 वीक में, जो भी तो अगर आप उस पर अच्छे से प्रिपेयर हैं, और अगर जो कैंडिडेट जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, अगर हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हो, वही आपका भी मतलब आपका भी इंटरव्यूअर, तो सेम क्वेश्चन आपसे फिर पूछेंगे वो। ऑफ कोर्स है कि 1-2 क्वेश्चन ही इधर उधर होता है गाइज, और लगभग सेम ही पूछ देते हैं। तो आपका किस्मत साथ होगा, तो अगर आप उस पर प्रिपेयर पहले से होंगे तो ऑफ कोर्स है कि आपका वहाँ पे 99% चांसेस बन जाएगा। तो इसलिए हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन पे को आप देखिए कि हाँ इस कंपनी में अगर आपका विप्रो में सपोज आपका इंटरव्यू है, तो सर इंटरव्यू का क्वेश्चन देखिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा ही चैनल देखिए गाइज, आपको जहाँ से भी मिले स्रोत आप वहाँ से देखिए। बट हाँ, अगर आपका जो भी कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है तो आप एक बार यूट्यूब पे उसे ज़रूर देखिए कि हाँ इस कंपनी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आपको भी उससे एटलीस्ट 60% 70% क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे आपको गाइज, अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो इंटरव्यू में। तो इसलिए आपको जहाँ से भी मिले आप वहाँ से देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा ही देखिए। बट हाँ, मैं भी जो डालती हूँ वो मेरा भी 100 to 100% एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है गाइज। तो आपके ऊपर है कि आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। बट हाँ, कि ऐसा कीजिए ज़रूर कि आपका बाय सपोज आपका इन्फोसिस में इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, तो आप इन्फोसिस का यूट्यूब से डालिए, चाहे गूगल पे जाइए, देखिए कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन इन्फोसिस में पूछा जा रहा है अभी करंट में, उसके अकॉर्डिंग आप फिर पढ़ लीजिए। तो ऑफकोर्स है कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको इंटरव्यू में देखा जाएगा गाइज। तो चलिए, ये वीडियो मेरा बहुत लॉन्ग हो चुका है गाइज। मैं कब से बोल रही हूँ मैं जा रही हूँ, बट अब मैं फाइनली जा रही हूँ गाइज, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो चुका है। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।